Good morning, class 11C. Now we will study cross product or vector product. Cross product और vector product of two vectors. तो आज की जो पहली हेडिंग हो जाएगी, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है ना। अब हम लोगों को देखना है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर टू वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं चिल्ड्रन, टू वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट अगर वेक्टर आता है तब ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। यानी इफ़ द प्रोडक्ट of two vector quantities is a vector, then such product is called a vector product, ठीक है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ ले रहे हैं और उसका प्रोडक्ट अगर वेक्टर आता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने एक वेक्टर ए दिखा रखा है, ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और इसी पॉइंट से एक दूसरा वेक्टर बी स्टार्ट हो रहा है। जब दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, निकलते हैं, तो उसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर या पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और मैंने सपोज कर लिया है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस, जब कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगा होगा तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर होगी। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू नॉर्मल वेक्टर एन कैप। ये फॉर्मूला है, इससे हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए, किसी वेक्टर क्वांटिटी को मॉड में रखा हुआ है, इसका मतलब है ओनली मैग्नीट्यूड। ये क्वांटिटी स्केलर है, ये भी स्केलर है, साइन थीटा भी स्केलर है, लेकिन एन कैप यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर मीन्स परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। और जो एन कैप की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि वेक्टर ए के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और बी के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। एन कैप की डायरेक्शन अगर डिसाइड करनी हो तो आप देखिए, यहाँ अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो आप ए से बी की ओर इस तरह से एरो लगा देंगे और अपनी राइट हैंड को वेक्टर ए की डायरेक्शन में रखेंगे और टर्न करेंगे जिस डायरेक्शन में ये एरो है। तो जो थंब होगा, थंब वो एन कैप की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एन कैप की ये डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी ए के साथ भी 90 का एंगल बनाएगी और बी के साथ भी 90 का एंगल बनाएगी। तो इसको हम लोग इसी से डिफाइन करते हैं। अगर एग्ज़ाम में डेफिनेशन आएगी तो आप ये लिखेंगे जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस product of two vectors is equal to the product of their magnitude and sine of the angle between them along the normal unit vector. Normal means perpendicular, normal unit vector। जिसको ठीक से फिर से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग ने वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड लिया हुआ है,
बीच में कोई साइन नहीं लगा है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा के मतलब इन सबका प्रोडक्ट ले लेना है। तो मैंने ऊपर लिखा भी है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट और साइन थीटा का भी प्रोडक्ट, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किस डायरेक्शन में होंगी, नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। तो एग्जाम में क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन आएगी तो ये ब्लैक पेन वाली आप लिखेंगे, जिसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आप मॉड ना लगाना चाहें तो वेक्टर साइन भी हटा देते हैं। मॉड ऑफ ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। मैंने ए और बी को मॉड में नहीं रखा है, तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने एरो भी हटा दिया है। एरो हटा दिया, इसका मतलब है कि ये स्केलर हो गया, इसका केवल मैग्नीट्यूड लिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट वेक्टर आएगा, और जो वेक्टर आएगा वो ऐसा वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब हम लोग को कुछ एग्जांपल्स देखने हैं क्रॉस प्रोडक्ट के या वेक्टर प्रोडक्ट के। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट अभी तो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास 11 की और लेसन्स पढ़ते जाएंगे वो फॉर्मूले आपको बार बार आते रहेंगे, तो उसको आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट एग्जांपल है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी यानी सिंपली जिसको आप वेलोसिटी कहते हैं उसी को हम लीनियर वेलोसिटी कह रहे हैं, ठीक है। तो v का फॉर्मूला होता है ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और आर रेडियल वेक्टर है। दूसरा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा। एंगुलर मोमेंटम को एल सिंबल से लिखते हैं, एल। तो इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और पी लीनियर मोमेंटम। और थर्ड फॉर्मूला है टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क को ही मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको टाउ सिंबल से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, ठीक है। इसमें आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, एरो लगा हुआ है, बीच में डॉट क्रॉस का साइन, इसको इनटू नहीं बोलते, इसको क्रॉस ही बोला जाता है। और आप रिजल्टेंट क्वांटिटी ये देखिए, इधर भी एरो लगा रखा है, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आ रही है ये सभी वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। इसमें जो v की डायरेक्शन होगी या l की डायरेक्शन होगी या टाउ की डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है वो कोई ऐसा वेक्टर आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है क्रॉस प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी इसी को बोलते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, जैसे डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए की इक्वल होती थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी चिल्ड्रन वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगी, यानी कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं करेगा। ए क्रॉस बी इज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि ये माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें होल्ड करेगा, यानी ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर लिखा हुआ है तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये इसमें अप्लाई होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। इसको एसोसिएटिव लॉ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें होल्ड करता है। अब चिल्ड्रन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर सपोज कीजिए कि वेक्टर ए इज पैरेलल, वेक्टर ए पैरेलल है किसी वेक्टर बी के, ये वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। देखिए अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है चिल्ड्रन, तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है थीटा वो 0 डिग्री है। तो अगर 0 है तो मैं ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाऊं, तो ए क्रॉस बी का पीछे फॉर्मूला लिखा था ए बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 इंटू एन कैप, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा। जब कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस 0 आ जाए तो इसका मतलब ये भी होता है कि दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। इट मीन्स दैट वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। पैरेलल कह दे या कोइंसिडेंट कह दे, तो पैरेलल का मतलब है कि ये भी हो सकता है जैसे आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, यानी सेम यूनिट वेक्टर अगर आप ले रहे हैं और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, और अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर हैं तो उसको निकालने का ज़रा तरीका समझिएगा। मैंने 3 यूनिट वेक्टर बना दिए यहाँ, आई कैप एक्सक्यूज मी, फिर एक जे कैप और थर्ड ले लिया है के कैप। इसमें चिल्ड्रन आई क्रॉस जे की जो वैल्यू होगी, अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, आई क्रॉस जे की वैल्यू उसी डायरेक्शन में जो नेक्स्ट वेक्टर है उसके इक्वल होगी। यानी आई क्रॉस जे की वैल्यू नेक्स्ट वेक्टर क्या है, इसमें के है तो के इक्वल होगी। सिमिलरली जे क्रॉस के की वैल्यू नेक्स्ट वेक्टर के इक्वल होगी। जे क्रॉस के की जो वैल्यू होगी वो आई कैप के इक्वल होगी, और के क्रॉस आई की वैल्यू जे के इक्वल होगी। लेकिन अगर सपोज कि ये जो हम लोगों ने एरो लगा रखा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप चल रहे हो, अगर मैं आई क्रॉस के की वैल्यू पूछूं तो माइनस जे हो जाएगी। ऑर्डर बदलने पर माइनस साइन लग जाएगा। ए क्रॉस बी को अगर आप बी क्रॉस ए लिखते हैं तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर सपोज कीजिए कि आपको 2 वेक्टर्स गिवन है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए वरना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस। अगर वेक्टर ए गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और एक वेक्टर बी गिवन है b1i प्लस b2j प्लस b3k, और आपसे कह रहे हैं कि a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ए क्रॉस बी हमें निकालना है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। अगर हमें 2 वेक्टर्स का क्रॉस निकालना है चिल्ड्रन, ए क्रॉस बी अगर फाइंड आउट करना है और वेक्टर ए और बी गिवन है, तो आप यहाँ 2 पैरेलल लाइंस बना देंगी, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, और फर्स्ट रो में फर्स्ट लाइन में लिख लेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर ए क्रॉस बी है तो आप पहले वाले वेक्टर को देखेंगे, वेक्टर ए है, इसमें वेक्टर ए में आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट वो यहाँ लिखेंगे। आई का कोफिशिएंट है a1, जे का कोफिशिएंट है a2, के का कोफिशिएंट है a3, लिख दिया। क्रॉस बी है तो आप बी वाले वेक्टर को देखेंगे बी वाले वेक्टर में आई, जे और के का कोफिशिएंट देखिए। आई का कोफिशिएंट है b1, जे का कोफिशिएंट है b2 और के का कोफिशिएंट है b3। ठीक है, पहले ए है पहले तो ए के कोफिशिएंट्स लिख लिए, फिर बी बाद में है तो बाद में बी के कोफिशिएंट्स लिख लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसका मेथड देखिएगा। सबसे पहले तो इनके ऊपर साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये रूल है इस तरह से करने को। तो सबसे पहले आप प्लस आई को यहाँ कॉपी करेंगे, प्लस आई लिख लिया। जब आप प्लस आई लिख लेंगे तो आई वाली लाइन को छुपा लीजिए, इन चारों को यहाँ कॉपी कर लीजिए, a2 b2 a3 b3। ये मैंने कैसे किया है, आई अगर लिखा है तो आई वाली लाइन को छुपा लिया, इन चारों को यहाँ पे लिख लिया है। अब
नेक्स्ट लिखेंगे माइनस जे, ये वाले साइन को आप लिखते चलेंगे, माइनस जे लिखेंगे तो जे वाली लाइन को छुपा लीजिए, जो ये दो नज़र आ रहे हैं और ये दोनों, इन दोनों को आप कॉपी करेंगे, A1 B1 A3 B3, फिर इसको कॉपी करेंगे प्लस के, तो अब के वाली लाइन को छुपा लेंगे, इन चारों को कॉपी कर लेंगे, किसको किसको, A1 B1 A2 B2। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, सबसे पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होगा, आई को बाहर लिखे रहने दिया, A2 को B3 से मल्टीप्लाई किया तो A2 B3, फिर माइनस लगाया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A3 B2, फिर माइनस जे को लिखा, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं A1 B3, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A3 B1, फिर प्लस के को लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं A1 B2, फिर माइनस A2 B1। ये A क्रॉस B निकालने का तरीका है, अगर आपको A क्रॉस B निकालना है तो इस मेथड से आप निकाल लेंगे। ना समझ में आए तो पॉज करके फिर से रिपीट करके इसको आप देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट, कि अगर आपको वेक्टर A और वेक्टर B गिवन है और उसके बीच का एंगल निकालना है, टू फाइंड थीटा, ना कह के मैं साइन थीटा कह रहा हूँ, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा निकालना तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मॉड ऑफ A क्रॉस B अपॉन मॉड A मॉड B। अब जैसे A क्रॉस B आपने ये निकाला है, तो I का कोफिशिएंट जो भी है, J का कोफिशिएंट और K के कोफिशिएंट, उसको स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, वो हो जाएगा मॉड ऑफ A क्रॉस B, और उसका अंडर रूट भी ले लेंगे। हमने स्केलर प्रोडक्ट में क्वेश्चन जो किए हैं उसको अगर आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, 8th प्रॉपर्टी है कि अगर आपको कोई वेक्टर निकालना है जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर वेक्टर बोथ ऑन वेक्टर A एंड वेक्टर B, A और B दोनों के परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर निकालना है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको बताया है, इससे डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। और अगर आपको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे उसको ज़रा देखिएगा। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप A क्रॉस B तो निकाल लेंगे और आपको उसी के मॉड से डिवाइड कर दीजिए, मॉड ऑफ A क्रॉस B ले लीजिए, तो आपको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब वेक्टर प्रोडक्ट पे बेस कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूँ। चिल्ड्रन ध्यान दीजिएगा, मैं दो तीन क्वेश्चंस कर रहा हूँ, उससे इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा प्रूव दैट द वेक्टर A एंड वेक्टर B आर पैरेलल टू ईच अदर। शो करना है कि वेक्टर A और वेक्टर B पैरेलल हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं चिल्ड्रन, तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में देखा था, ये प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि जब कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस A क्रॉस B अगर 0 आ जाए तो दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं। तो मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जा रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना फिर देख लीजिए ध्यान से। तो मैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकाल रहा हूँ। कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से, इस तरह से साइन लेते हैं और ऊपर लिखते हैं I J K, इसको प्लस माइनस प्लस। अब A वाले के कोफिशिएंट, I का कोफिशिएंट 4 है, J का कोफिशिएंट 3 है और K का कोफिशिएंट 1 लिख दिया विथ साइन। फिर B वाले में I J और K का कोफिशिएंट 12, 9 और 3 नज़र आ रहा है।
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्लस आई को कॉपी किया, प्लस आई को कॉपी किया तो आई वाली लाइन को छुपा लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले 3 इंटू 3 लिख दिया, फिर पीछे माइनस लगाया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 9। अब माइनस जे को कॉपी किया, माइनस जे, तो जे वाली लाइन को छुपा लीजिए। ये जो 4 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3, फिर पीछे माइनस लगाएंगे 12 इंटू 1, फिर प्लस के को कॉपी कर रहे हैं, के को कॉपी किया तो के लाइन को छुपा लिया, 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 माइनस 12 इंटू 3, तो कितना आ गया आई कैप, 3 3 ज़ा 9 माइनस 9, फिर माइनस जे लिखा, 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 प्लस के 36 माइनस 36, तो ये आ गया क्या, 0 आई माइनस 0 जे प्लस 0 के, यानी ये पूरी क्वांटिटी रिजल्टेंट क्वांटिटी 0 आ गई। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब है वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। जब कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा तो आपका दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। अब आपको कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो ए क्रॉस बी निकाल करके उसको उसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी निकालना ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है, तो उसको अब मैं शॉर्ट में और थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ। सबसे पहले लिख लिया ऊपर आई जे के, ए वाले के कोफिशिएंट है 4 -1 एंड 3, बी वाले के कोफिशिएंट है -2 1 एंड -2, और यहाँ साइन लगा लिया प्लस माइनस प्लस, प्लस आई को लिखा तो आई वाली लाइन को छुपा लिया, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो वो +2 आ गया, फिर नीचे माइनस लगाया, 1 को 3 से किया, फिर माइनस जे लिखेंगे तो इस जे वाली लाइन को छुपा लेंगे, 4 को -2 से मल्टीप्लाई तो ये -8, फिर पीछे माइनस लगाएंगे, -2 को 3 से किया तो +6 आ गया, फिर के को लिखा, के वाली लाइन को छुपा लिया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4, फिर पीछे माइनस लगाया, -2 को -1 से किया तो 2 आ गया। तो ये वैल्यू क्या आ गई, -i + 2j + 2k, ये a क्रॉस b की वैल्यू आ गई चिल्ड्रन। अब मैं मॉड निकालने जा रहा हूँ। मॉड कैसे निकालते हैं, i j और k की कोफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट, तो यहाँ देखिए i का कोफिशिएंट है -1, j का कोफिशिएंट है 2, k का कोफिशिएंट है 2, इनका स्क्वायर करके ऐड कर लिया तो ये 9 हुआ, 9 का 3 बाहर आ गया। तो a क्रॉस b और मॉड की वैल्यू 2 से मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, पुट 2 इन इक्वेशन 1, तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आ गया। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मतलब n कैप की वैल्यू -i + 2j + 2k अपॉन 3, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर से मतलब n कैप की वैल्यू, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखें।